क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला रोबोट आज से तकरीबन 2000 साल पहले बना था? और क्या आप ये बात जानते हैं कि साल 1979 में एक रोबोट ने किसी इंसान की जान ले ली थी? इस वीडियो में आप कुछ ऐसी अनोखी बातों को जानोगे जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। और सच कहता हूँ, अगर इस वीडियो को आपने शुरू से अंत तक देख लिया तो आप अपने साथ कुछ ऐसे अमूल्य ज्ञान को लेकर जाओगे जिसका कोई भी मूल्य नहीं हो सकता है। आज हमारी दुनिया बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, पर इस इतनी एडवांस भरी दुनिया में जो रोबोट का हाथ है वो सबसे आगे है। क्या इन रोबोट्स को देखने के बाद कभी आपने ये बात का सोचा है कि ये रोबोट्स आखिर सबसे पहले कब बने होंगे? सबसे पहले इन रोबोट्स को बनाने वाला कौन होगा? अगर हाँ, तो चलिए सबसे पहले हम इसी बात को जानते हैं। The first ever robot was created in the 5th century BC by Archytas. दुनिया का पहला रोबोट 5th सेंचुरी BC में बना था और जिन्होंने ये रोबोट बनाया था उनका नाम आर्किटस था। ये यूनानी दार्शनिक, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, राजनेता और रणनीतिकार थे, यानी युद्ध की नीतियों को बनाते थे कि कैसे हम युद्ध करें। इनका जन्म 428 ईसा पूर्व टोरंटो, इटली में हुआ था। ये पाइथागोरियन स्केल के वैज्ञानिक थे और गणितीय यांत्रिकी के प्रतिष्ठित संस्थापक होने के साथ साथ प्लूटो के अच्छे दोस्त भी थे। जी हाँ, मैं उन्हीं अरस्तु और प्लूटो की बात कर रहा हूँ जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कहते हैं ना कि अगर आपकी संगति अच्छी हुई तो आप कहीं ना कहीं किसी अच्छे मुकाम को ज़रूर हासिल कीजिएगा। चलिए हम इनके बारे में कुछ और बातों को जानते हैं जो हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। इन्होंने ही दुनिया का सबसे पहला रोबोट बनाया था, जैसा कि हमने आपको बताया, जो एक पिजन था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अब पिजन तो कोई भी बना सकता है, आगे इसमें कुछ खासियत तो बताओ। तो जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हम लोग सब जानते हैं कि स्टीम इंजन का विकास, इसका आविष्कार कब हुआ, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो पिजन था वो स्टीम से ही काम करता था। और ये एक ऐसा पिजन था जो हवा में उड़ भी सकता था, वो भी स्टीम की सहायता से। वाह, इतिहास में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। चलिए आगे और भी अनोखी बातों को जानते हैं। लियोनार्डो दा विंची को हमें से कौन नहीं जानता होगा। मशहूर पेंटिंग मोनालिसा को इन्होंने ही बनाया था। लेकिन आज भी लियोनार्डो दा विंची के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो हमें और हमारी सोसाइटी को नहीं पता है। आज मैं आपको इनके बारे में एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो सुनिए, लियोनार्डोस रोबोट और लियोनार्डोस मैकेनिकल नाइट। इसका मतलब लियोनार्डो का रोबोट या लियोनार्डो का यांत्रिक शूरवीर है। इसका मतलब ये है कि ये एक रोबोट था। ये लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया एक रोबोट था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई ऐसा वैसा रोबोट नहीं था, ये एक ऐसा रोबोट था जो खुद से चल भी सकता था। लियोनार्डो दा विंची के स्केचबुक में इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी हुई है। बट वेट भाई, मैं आपको इतनी अच्छी नॉलेज दे रहा हूँ पर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। भला ये भी कौन सी बात है? अभी जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल जाए जब मैं उसे अपलोड करता हूँ। तो चलिए हम अपनी इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। इस रोबो के बारे में पूरी जानकारी लियोनार्डो दा विंची के स्केचबुक में मौजूद है। जब साइंटिस्ट को इनकी स्केचबुक मिली तो उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, तो उन्होंने इसी स्केचबुक की मदद से बिल्कुल वैसा ही रोबोट तैयार किया जैसा कि लियोनार्डो दा विंची के स्केचबुक में मौजूद थी। और जो नतीजा निकल कर आया, इसे सच में साइंटिस्ट भी बहुत ही हैरान रह गए। उन्होंने ये देखा कि बिल्कुल पूरी तरीके से ये रोबोट काम कर रहा था। ये बिल्कुल एक आश्चर्यजनक बात थी क्योंकि ये रोबोट को 1495 में बनाया गया था। और लोग आश्चर्य भी क्यों ना करें, क्योंकि ये इतने सालों पहले आखिर ऐसी तकनीक आई कहाँ से होगी। पर अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अभी तक तो हमने ये जाना कि दुनिया का सबसे पहला बिना बोलने वाला और चलने फिरने वाला रोबोट किसने बनाया, लेकिन अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि दुनिया का सबसे पहला बोलने वाला रोबोट कौन था और इस रोबोट को किसने बनाया था।
The first humanoid robot Electro built by Westinghouse in 1939। दुनिया का सबसे पहला बोलने वाला रोबोट इलेक्ट्रो था जिसे 1939 में वेस्टिंगहाउस ने बनाया था। इस रोबोट की ऊंचाई 7 फीट यानी 2.1 मीटर थी और इसका वजन तकरीबन 120 केजी था या 265 पाउंड। ये दुनिया का पहला ऐसा रोबोट था जो बोल सकता था। सिर्फ यही नहीं, इस रोबोट में सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह वॉइस कमांड से चल सकता था, यानी कि अगर आप इसे बोले कि भाई थोड़ा आगे आ जाना तो ये सही में आगे आ जाता। क्या आप इस रोबोट की एक झलक को देखना चाहोगे? तो देखिए, ये है इलेक्ट्रो, दुनिया का पहला बोलने वाला रोबोट। It returns. The thing with almost human brain, Electro the robot. You asked for it. I am Electro, mightiest of all robots. I was created by Westinghouse. Electro, I command you to blow up the balloon and break it. सिर्फ यही नहीं, इसके साथ एक रोबोटिक डॉग भी था जिसका नाम स्पार्को था। ये ऐसा रोबोटिक डॉग था जिसके अंदर डॉग के सारी गुण मौजूद थे, यानी जो नॉर्मल डॉग कर सकता था ये डॉग भी बिल्कुल वही सब काम कर सकता था, जैसे कि भौंकना, अपने मालिक के आगे पीछे घूमना और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप लोग जानते हैं किसी कुत्ते को। लेकिन आज हमारी दुनिया बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और इस एडवांस भरी दुनिया में हमारे रोबोट्स भी बहुत ही एडवांस हो चुके हैं। लेकिन कौन जानता था कि एक दिन ये रोबोट्स ही किसी इंसान का जान ले लेंगे। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, एक दिन ऐसा आया था जब ये किसी रोबोट्स ने किसी इंसान की जान ले ली थी। चलिए इस बारे में हम पूरी बात को जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था, किसके साथ हुआ था और किस देश में हुआ था। जापान इज ऑल्सो नोन एज द एपिसेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी, हैज द मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट्स इन ऑपरेशन टुडे। हम लोग सब जानते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही आगे है। जापान की तुलना दुनिया भर के सबसे विकसित देशों में होती है। वहाँ की रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी बहुत ही एडवांस है। लेकिन कौन जानता था कि एक दिन एक रोबोट वहाँ के किसी नागरिक की जान ले लेगा। यही घटना हुई जापान में एक दिन, वहाँ एक शहर कावासाकी में। इस घटना के बारे में मैं पूरी बात बताता हूँ, आप सुनिए। दिन था साल 1981। एक आदमी अपने काम के लिए कावासाकी प्लांट में गया। जब उसने काम किया तो कुछ देखा कि वो रोबोट में कुछ गड़बड़ी आ गई। उसके कारण वो रोबोट ने उस इंसान की गर्दन पकड़ ली और उसके बाद उसे ज़मीन पर पटक दिया। पटकने का तेज इतना ही ज़ोरदार था कि उस इंसान की मौत तुरंत ही हो गई। बट कहा जाता है कि रोबोट के द्वारा मरने वाला सबसे पहला इंसान अमेरिका का नागरिक था और उसका नाम रॉबर्ट विलियम्स था। ये अमेरिका की एक फैक्ट्री में काम करता था। इसकी मौत 25 जनवरी 1979 में हुई और जिसका कारण था रोबोट। ऐसा कहा जाता है कि रोबोट ने ही इसकी जान ले ली थी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ये नॉलेज का भंडार खत्म नहीं हुआ है। अभी भी हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिनको मैं खोलूँगा। आपका भाई गोल हाईटेक जल्द ही लौटेगा। आज के लिए बस इतना ही।